नमस्कार। चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 1953 के ज्ञान के एक ऐसे स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव की यात्रा है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी भावना से जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस जरूर करते हैं। एक खालीपन, एक बेचैनी सी। आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहां हर तरफ शोर ही शोर है, वहां ये महसूस होना बहुत आम है कि कुछ तो है जो अधूरा है। और होता क्या है कि इस शोर भरी दुनिया में हम में से कई लोग खुद को एक ऐसी नाव की तरह महसूस करते हैं जिसका कोई किनारा नहीं, जो बस दिशाहीन बहती जा रही है। हम सब जीवन के गहरे अर्थ और एक सच्ची स्पष्टता की तलाश में हैं। देखिए, दिशा की ये खोज कोई नई बात तो है नहीं। सदियों से इंसान जवाब ढूंढता आया है। और ये जो प्राचीन ग्रंथ है अखंड ज्योति, ये आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो इस धुंध में हमें रास्ता दिखाने का काम करता है। और देखिए, ये स्रोत सिर्फ कुछ अच्छी बातें या कोरे विचार नहीं देता, बल्कि ये हमें अंदर की उथल-पुथल से निकालकर एक गहरी शांति तक ले जाने का एक पूरा, आप कह सकते हैं, एक नक्शा देता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये यात्रा बाहर की दुनिया को बदलने से शुरू नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है अपनी नज़र को अंदर की ओर मोड़ने से, एक मजबूत नींव बनाने से। क्योंकि एक मजबूत इमारत मजबूत नींव पर ही तो खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम जो बताया गया है, वो है इंद्रियों पर नियंत्रण। अब इसका मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनका मालिक बनना है। मतलब जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या चाह रहे हैं, उसके गुलाम ना बने, ताकि बाहर की दुनिया की खींचतान हमारे मन की शांति को भंग ना कर सके। यहीं से तो अंदर की स्थिरता और अनुशासन का जन्म होता है। और जब हम अपनी इंद्रियों को साध लेते हैं, तो अगला कदम आता है आत्मशुद्धि। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी आईने पर जमी धूल को साफ करना। ये हमारे मन से नकारात्मक विचारों, पुरानी आदतों और दबी हुई भावनाओं को साफ करने की एक गहरी प्रक्रिया है, ताकि हम उन अदृश्य बंधनों से आज़ाद हो सकें जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो असल में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है, वो ये है कि ये मार्ग हमारे जीवन के उद्देश्य को ही बदल देता है। ये हमें सिर्फ बाहरी सुख यानी भोग से हटाकर हमारी अपनी असीम भीतरी क्षमता के विकास की ओर ले जाता है। और यही वो बदलाव है जो सच्ची संतुष्टि लेकर आता है। चलिए अब अगले चरण पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। एक बार जब ये अंदर की नींव मजबूत हो जाती है, तब सच्ची शांति की ओर यात्रा शुरू होती है। पर सवाल यह है कि ये शांति मिलती कैसे है? देखिए, ये शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक सक्रिय यात्रा है। पहला कदम है इस शांति पथ पर चलने का फैसला करना। फिर आता है अकेला चलने का साहस, मतलब दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर बढ़ना। तीसरा कदम है अपनी ओर देखना, यानी अपनी कमियों को स्वीकारना। और आखिर में जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करना, क्योंकि असली शांति चुनौतियों से भागने में नहीं, बल्कि उन पर विजय पाने में है। और ये जो बात है ना, अकेला चल, ये उस हिम्मत को दिखाती है जो बाहरी दुनिया की तारीफ या सहमति के बिना अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी यात्रा का, आप कह सकते हैं, इंजन है। वो शक्ति जो हर तरह के बदलाव के केंद्र में होती है। ये पूरा का पूरा दर्शन इस एक शक्तिशाली अवधारणा पर टिका है, विचार क्रांति। इसे क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी इस पुरानी सोच को पलट देती है कि बाहरी हालात हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। सच तो ये है कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। ये दर्शन मानता है कि विचार सिर्फ विचार नहीं, बल्कि हमारे पास मौजूद सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है, ठीक वैसे ही एक शुद्ध और शक्तिशाली विचार में एक नई हकीकत बनाने की क्षमता होती है। तो जब अंदर यह क्रांति होती है, तो इसका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता। ये लहरों की तरह बाहर फैलने लगती है, एक इंसान से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे संसार में। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है, तो वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदलने लगता है। और ये विस्तार होता है आत्मीयता के जरिए। इसका मतलब है अपनेपन की भावना को बढ़ाना, मैं और मेरे की सीमाओं को तोड़कर हम और हमारे तक पहुंचना। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं, तो एक साझा उद्देश्य की भावना अपने आप पैदा होने लगती है। और जैसे ही हमारी चेतना फैलती है, हमारा दायरा भी बढ़ जाता है।
हमारी चिंताएं सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती, हम फिर दुनिया की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे आने वाली पीढ़ी, यानी बालकों का चरित्र निर्माण कैसे हो, समाज के आरोग्य का आधार क्या हो और गायत्री संहिता जैसे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का सार क्या है। तो आप देखिए, इस पूरी यात्रा का मकसद सिर्फ अपनी शांति पाना या आत्मज्ञान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका लक्ष्य है एक बेहतर युग का सामूहिक पुनर्निर्माण करना। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक साधक की पूरी यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है आत्मनियंत्रण और शुद्धि से। ये हमें एकांत आत्मनिरीक्षण के जरिए आंतरिक शांति तक ले जाती है। इस यात्रा को ताकत मिलती है विचार की शक्ति से, और इसका अंतिम लक्ष्य है एक नए युग के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सद्भाव बनाना। और आखिर में ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत ही गहरी और सीधी सी बात पर लाकर छोड़ देता है। ब्रह्मांड को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने विचार को बदलने की।